मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जो मामला लंबे वक्त से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस मामले के लिए आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम रहा। अहम इसलिए क्योंकि अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि 2 महीने के अंदर इस मामले पर कोई ना कोई फैसला तो आ ही जाएगा, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा बल्कि हाई कोर्ट का होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद आपको, तो बता दें कि हाई कोर्ट फैसला इसलिए देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का जो केस है वो वापस जबलपुर हाई कोर्ट भेज दिया है और ये भी कहा है कि हाई कोर्ट 2 महीने में इस मामले का निराकरण करे। अब चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। आज जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो पूरा मामला है ओबीसी आरक्षण का, ये पिंग पोंग बॉल बन गया है और इसे ज़्यादा वक्त तक लटकाए रखना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुबह करीब 15 मिनट तक इस मामले पर बहस हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि ये मामला लंबे वक्त से एक अदालत से दूसरी अदालत में पिंग पोंग बॉल की तरह घूम रहा है। कोर्ट ने माना कि उम्मीदवार सालों से इंतजार कर रहे हैं और इस तरह की अनिश्चितता न्याय के हित में नहीं है। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने दोपहर में दोबारा सुनवाई की बात की थी, लेकिन लंच के पहले ही ये जानकारी सामने आ गई कि सभी मामले हाई कोर्ट को रिमाइंडर कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश के तौर पर सारे प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर को ये ट्रांसफर की गई है। सारी सुनवाई अब मध्य प्रदेश के जितने भी 27% आरक्षण के मामले हैं, सारी सुनवाई माननीय जबलपुर हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। साथ ही ये निर्देशित किया कि नई कोई पिटीशन पर सुनवाई वहाँ पे जबलपुर में नहीं सुनवाई होगी। हालांकि अनारक्षित वर्ग की तरफ से आपत्ति जताई गई कि अलग अलग तरह की याचिकाएं पेंडिंग हैं और क्योंकि अंतरिम राहत हाईकोर्ट ने दी थी, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को ही अंतिम सुनवाई करनी चाहिए। इसके बावजूद कोर्ट ने सभी मामलों को वापस हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर के 27% किया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद सरकार ने 87-13% का फॉर्मूला अपनाते हुए 13% पदों को होल्ड पर रख दिया। हाईकोर्ट ने पहले के फैसले के आधार पर 50% आरक्षण सीमा से जुड़े हुए जो आदेश थे उसके आधार पर 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी और इसके बाद भर्तियां विवादों में फंसती चली गई। सुनवाई के दौरान ये भी मुद्दा उठा कि मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामलों का हवाला देते हुए केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाए थे, लेकिन ओबीसी पक्ष के अधिवक्ताओं के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो मामले हैं वो समान नहीं है, उनमें समानता नहीं है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी का मामला था, जिसकी वैधानिकता पर वहां के हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कानून को रद्द किया था। वहीं मध्य प्रदेश में मामला ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% आरक्षण बढ़ाने का है, जिसकी संवैधानिकता पर जो उसकी वैधता है उस पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 13% जो पद होल्ड हैं उन्हें अनहोल्ड करने या ना करने पर किस तरह की दो बातें की जा रही हैं। सुनवाई के दौरान यह भी साफ किया गया कि छत्तीसगढ़ मामले में दिए गए अंतरिम आदेशों के पैटर्न पर मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो 13% होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड कर सकती है और 27% आरक्षण के मुताबिक भर्तियां जारी रख सकती है, जो अंतिम निर्णय के अधीन होगा। हालांकि इस पर भी मतभेद खुलकर सामने आया। आरक्षित वर्ग का दावा है कि हाईकोर्ट में जो मामले रह गए थे उसमें पूर्ण रोक नहीं लगाई गई थी, जबकि अनारक्षित वर्ग का कहना है कि सिर्फ 14% आरक्षण की अनुमति थी, इसके बावजूद 27% आरक्षण लागू किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अब मामला वापस हाईकोर्ट आ गया है और हाईकोर्ट को ही अब तय करना है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा या फिर 14% आरक्षण मिलेगा, और वो भी 2 महीने के अंदर तय करना है। यानी अब 2 महीने और इंतजार लगभग करना पड़ सकता है इस पूरे मामले की जो फैसला आएगा उसके लिए, और देखते हैं जब फैसला आएगा तो वो किसके हक में आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ और द सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।